का जो मतलब मीडिया को दबाया जाता है, कहीं देखिएगा कि मीडिया पे हाथ भी उठाया जाता है, इस तरह से करके पूरे देश भर में। और ये जो एनडीए की सरकार है, पूरे देश भर में लोगों को मतलब एक टॉर्चर करने का, जो फैक्ट्री हो या कोई छोटा रोजगार कर रहा, सबसे उगाही करने का काम किया जाता है। खा लेती है और सुसाइड भी लिखी हुई है चिराग पासवान को लेकर। देखिए, सबसे बड़ी बात है कि जिस तरह से ये जो एनडीए की सरकार है और ये लगातार इनकी मनमानियां जो है चल रही है। नमस्कार, आप देख रहे हैं निष्कर्ष बिहार और मैं हूं आपके साथ दिव्या पांडे। अभी हमारे साथ सीधी बातचीत करने के लिए राजद से प्रदेश प्रवक्ता मधु मंजरी जी, इनसे ही बातचीत करेंगे। केंद्रीय मंत्री चिराग पासवान पे बड़ा ही गंभीर जो है आरोप लगाई है एक महिला। वो महिला जो है आरोप लगाई है कि उनके जो फूड प्रोसेसिंग के मंत्री हैं चिराग पासवान, और उनके साथ 5 लोग जो है इस मामले में संलिप्त हैं, और 5 लोगों के ऊपर जो है सुसाइड नोट लिखी है 4-5 पन्नों का, और उस पर जिक्र किया है कि चिराग पासवान इसमें इन्वॉल्व है और वो सत्ता में बैठे हैं और सत्ता की जो है वो नाजायज फायदा उठा रहे हैं। हम बातचीत करेंगे। मधु जी, इसको किस तरीके से देखते हैं? मध्य प्रदेश का मामला है, भोपाल की रहने वाली है, 31 साल का जो है, कल वो जहर खा लेती है और सुसाइड भी लिखी हुई है चिराग पासवान को लेकर। देखिए, सबसे बड़ी बात है कि जिस तरह से ये जो एनडीए की सरकार है और ये लगातार इनकी मनमानियां जो है चल रही है पूरे देश भर में, कोई इनके डर से कोई बोलता नहीं है। इनका जितना प्रशासनिक जो है, जो ईडी सीबीआई, जो सब इनके जो मतलब जो इनका तोता मैना जो बने हुए हैं, उस वजह से आम लोग, जो लोग ईमानदारी से काम कर रहे हैं, उनको बहुत परेशानी हो रही है। उनको धमकी दिया जाता है, उनको डराया जाता है कि अगर तुम क्या बोलेंगे उसको, कि अगर नहीं दोगे, तुम इतना पैसा नहीं दोगे या ये नहीं करोगे, सरसस कर मतलब आज पूरा देश जो है डरा हुआ है। पूरे देश का जो मतलब मीडिया को दबाया जाता है, कहीं देखिएगा कि मीडिया पे हाथ भी उठाया जाता है, इस तरह से करके पूरे देश भर में। और ये जो एनडीए की सरकार है, पूरे देश भर में लोगों को मतलब एक टॉर्चर करने का, जो इनके साथ नहीं खड़ा है, जो इनको जहाँ से उगाही नहीं कर पाते हैं, जहाँ से इनको फ़ायदा नहीं हो पाता है, तो वहाँ पे इन सबको डराने का काम करते हैं। और यही कारण है कि एक बेचारी महिला जो है सुसाइड करने पर मजबूर हो जाती है। ये सोचने की बात है कि कितना गंभीर मतलब अब देश का जो है मतलब कितना गंभीर हो गया है कि आम लोग मतलब इतना डर गया है कि वो सुसाइड करने पे मतलब उतारू हो जाता है, अपनी जान की परवाह नहीं करते हैं। ये है एनडीए का जो पोल खोल रहा है, पूरा जो बीजेपी की सरकार ये पोल खोल रहा है कि कैसे आम लोगों को डराया धमकाया जा रहा है, उगाही किया जा रहा है। ये भी आ रहा है कि उन लोजपा आर के प्रवक्ता हैं वेद प्रकाश पांडे, और उनके भाई भी हैं, कौन पांडे, उनका नाम भी हम भूल गए हैं, लेकिन वेद प्रकाश पांडे 15 दिन पहले उस महिला के पास मैसेज के थ्रू या कॉल के थ्रू उन्हें कहते हैं कि आपके घर पे 15 दिन के अंतराल में ईडी जो है आपके यहाँ जाएगा और जांच पड़ताल चलेगा। और ठीक 15वें दिन ईडी पहुंचती है और जांच पड़ताल करती है। पहले से ही धमकी दिया वही मैं बोल रही हूँ कि आज जो है पूरे देश भर में ईडी और सीबीआई जो है ये तोता मैना बन गया है बीजेपी का, जहां जिसको डराने का काम करते हैं, धमकाने का काम करते हैं, जहां से इनको फायदा नहीं मिलता है तो उनके यहाँ ईडी भेज देते हैं। और लगातार जो है देश के लोग बिल्कुल डरे हुए हैं बीजेपी के सरकार से कि अगर ये ऐसा नहीं होता है तो फिर ये कौन सा कदम उठाएगा, किनको जेल जाने करते हैं। तो बिल्कुल मैं ये नहीं बोलूंगी कि सिर्फ चिराग पासवान, पूरा एनडीए इसमें संलिप्त है और यही काम करा जा रहा है, यही उगाही किया जा रहा है। या तो कोई कंपनी हो या कोई फैक्ट्री हो या कोई छोटा रोजगार कर रहा, सबसे उगाही करने का काम किया जाता है। और आज तो ये पोल खोल रहा है ना कि बेचारी एक महिला जो उसको सुसाइड करना पड़ रहा है। ये चीज ऐसी सरकार है, ये सरकार का पोल खोल है कि आप किस तरह से आप उगाही करने का किस तरह से काम कर रहे हैं। पूरा देश त्राहिमाम हो रखा है। ऐसा नहीं लग रहा है कि सत्ता में बैठे हैं, मंत्री पद पर बैठे हुए हैं और मोदी के हनुमान अपने आप को बताते हैं, इसका गलत फायदा उठा रहे हैं? देखिए, राम और जनता जो ये बीजेपी की सरकार है ना, ये राम और हनुमान का नाम ऐसे ही बदनाम कर चुके हैं। ये जो हमारा जो
आस्था है, आस्था को बदनाम करने का इन लोगों ने काम किया है। हनुमान है और हनुमान का काम रक्षा करना था, देश को बचाना था, ना कि देश को लूटना था, आम जनता को त्रस्त करना था। तो ये राम और हनुमान का नाम बदनाम कर चुके हैं पहले भी, और इन लोग का बस यही काम बच गया है कि उगाही कैसे करना है, किसको त्रस्त करना है, जो इनके साथ नहीं खड़े हैं उनको कैसे बदनाम करना है, बर्बाद करना है, ईडीआई का डर दिखाना है, दिखाना ही नहीं, ये भेज देना है। ये पूरे देश भर में चल रहा है। चलिए, धन्यवाद। तो ये हमारे साथ मधु मंजरी थी। आपने सुना चिराग पासवान को लेकर इन्होंने क्या कुछ कहा है कि वो अपनी सत्ता का और मंत्री पद का नाजायज फायदा उठा रहे हैं और किस तरीके से देश और बिहार के लोग त्राहिमाम से बचे हुए हैं, हाहाकार मचा हुआ है और लगातार चिराग पासवान इस तरीके से का जो है कर रहे हैं। एक महिला जो है वो आत्महत्या पे उतर आई है। अब देखना यह होता है क्या चिराग पासवान इसमें वाकई संलिप्त है या फिर नहीं है। फिलहाल हमारे साथ बने रहे, बहुत बहुत धन्यवाद।